चाणक्य ने विवाह से जुड़ी बातों की बेहद ही सरलता से रचना की है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में कहा है कि विवाह एक पवित्र बंधन होता है जिसे हर पति पत्नी को मरते दम तक निभाना होता है। पर विवाह किस स्त्री से करना चाहिए, इसी में हम सबसे बड़ी भूल कर देते हैं और पछताते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको चाणक्य नीति के अनुसार कौन से कुल चरित्र और गुणों वाली स्त्री से विवाह करना चाहिए, ये बातें बताने जा रही हूँ। ये बातें जरूर कड़वी लग सकती हैं, लेकिन यही बातें सच है। तो चलिए जानते हैं चाणक्य क्या कहते हैं। आचार्य चाणक्य ने विवाह की कठोर सच्चाई के बारे में यह बहुत सुंदर बात कही है। शादी विवाह के लिए सुंदर कन्या देखी जाती है, यह बात जरूर सच है। स्त्री का सौंदर्य उसके गुणों में छुपा रहता है। जिस प्रकार कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, परंतु कोयल की मीठी कुकू सभी को पसंद होती है। यही मीठा स्वर उसका सौंदर्य है। लेकिन लोग कन्या के बाहरी सौंदर्य के कारण लोग न कन्या के गुणों को देखते, न उसके कुल को, क्योंकि नीच कुल की कन्या के संस्कार भी नीच ही होंगे। उसके सोने बातचीत करने या उठने बैठने का स्तर भी निम्न होगा, जबकि उच्च और श्रेष्ठ कुल की कन्या का आचरण अपने कुल के अनुसार होगा। भले ही वह कन्या कुरूप सौंदर्यहीन हो, वह जो भी कार्य करेगी उससे वह अपने कुल का ही नाम रोशन करेगी। और नीच कुल की कन्या तो अपने व्यवहार से परिवार की प्रतिष्ठा, सम्मान और परिवार का उच्च स्तर को हानि ही पहुंचाएगी। वैसे विवाह तो सदा ही अपने सामान कुल में ही करना उचित होता है, अपने से नीचे वाले कुल में नहीं। चाणक्य ने नीच कुल का मतलब यह नहीं कहा है कि उसके परिवार की धन और संपदा नहीं, बल्कि उस परिवार का चरित्र है। अगर उस परिवार में चोरी, हत्या अथवा झूठ बोलने वाले लोग रहते हो तो ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ना अशुभ माना जाता है। विवाह के संदर्भ में चाणक्य ने कुल के भेदभाव की बात नहीं मानी है। उनका कहना है कि नीच कुल में उत्पन्न कन्या भी यदि अच्छे गुना से युक्त है तो उससे विवाह करने में कोई भी हानि नहीं। हर पुरुष की कामना होती है कि उसकी पत्नी अच्छे कुल की हो, परंतु यदि किसी स्त्री ने अच्छे कुल में जन्म लिया है और देखने में भी उसका शरीर सुंदर है, परंतु यदि वह भी विद्या से हीन है, तो उसकी स्थिति भी ढाक के उसी फूल के समान होती है जो गंध रहित होता है। ढाक का फूल देखने में सुंदर और बड़ा होता है, परंतु जब लोग यह देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार की सुगंध नहीं है तो वह उसकी उपेक्षा कर देते हैं। ना तो वह किसी देवताओं के पूजन में चढ़ाया जाता है, न ही साज श्रृंगार में उसका उपयोग किया जाता है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में स्त्री के गुणा के बारे में भी बताया है। पहला गुण क्रोध को नियंत्रण में रखने वाली स्त्री। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति में बताया है कि अगर कोई स्त्री अपने गुस्से पर कंट्रोल करना जानती है तो वह विवाह करने के योग्य है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जिस स्त्री के सिर पर हमेशा गुस्सा सवार रहता है वह अपने परिवार को कभी भी खुश नहीं रख पाती है। दूसरा गुण, मर्यादा में रहने वाली स्त्री। चाणक्य नीति के मुताबिक पुरुष को विवाह के लिए मर्यादा में रहने वाली स्त्री का चुनाव करना चाहिए। मर्यादा में रहने वाली स्त्री अपने पति की इज्जत को संभाले रखती है। उसके पति का सिर कभी शर्म से नहीं झुकता है। विवाह के बंधन को बनाए रखने के लिए चाणक्य ने एक नियम भी बताया है। चाणक्य नीति के अनुसार जो स्त्री आपसे विवाह के लिए राजी हो उसी से शादी करनी चाहिए। ऐसी स्त्री पति को खुश रखती है और सम्मान देती है। अगर आपने बिना स्त्री की मर्जी के उससे शादी कर ली तो वह जीवन को नरक बना देती है। अगर आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।